हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर पढ़ेंगे हम लोग, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर देखेंगे लॉरेंज फोर्स समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक बात समझेंगे कि ई से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बी से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है। जब कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का निर्माण होगा, और जब किसी उसी चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मेशन होगा। When charge is moving in electric field, then experience force is called electric force. When charge is moving in magnetic field, then experience force is called magnetic force. अब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड एक साथ है। ये तो सेपरेट सेपरेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिखाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स होगा। अब ऐसा जगह हो गया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और उसमें जब चार्ज को मूव कराएंगे, चार्ज को जब मूव कराएंगे तो एक नया फोर्स होगा, ना वह इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना मैग्नेटिक फोर्स होगा। उस न्यू फोर्स को क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। यानी लॉरेंज फोर्स निकालना होता है क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे और दोनों को सम कर देंगे, और उससे जो फोर्स बनेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यानी व्हेन चार्ज इज मूविंग इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस एंड फॉर्म ए फोर्स टुगेदर, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड कौन चीज? लॉरेंज फोर्स। फिर से सुनिए, व्हेन चार्ज इज मूविंग इन electric field and magnetic field together, then experience force is called Lorentz force. जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ मूव कराते हैं और उसे जो फोर्स का अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स होता है। यानी when charge is moving in space where the both electric field and magnetic field present together, then experience force is called Lorentz force. अब यहाँ पर देखना क्या है बनाने के लिए, लॉरेंज फोर्स बनाने के लिए कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिस्टम समझेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों से जो नया फोर्स बनेगा उसी को लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। सिंपल समझ लीजिए। तब हम पहले इसको निकालते हैं फिर इसको निकालते हैं। कैसे निकलेगा? पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके कारण क्या होगा? अब यहां पर सोच लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी में किसी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? मूव कराते हैं। चार्ज जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी v है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो v है। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग राइट, लेफ्ट हैंड लागू होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। अब ये अंगूठा क्या होगा? फोर्स हो गया, ए फिंगर जो हो गया आपको, है ना, इंडेक्स फिंगर, ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर हो गया वो करंट हो गया, और करंट के डायरेक्शन इसी का वेलोसिटी है। तो अब रहा बात कैसे दिखाएंगे, तो फोर्स किधर होगा? ऊपर की ओर मैग्नेटिक फोर्स ये हुआ, और यहाँ पर एंगल भी होगा। अब ये देखिए कि ये जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? चार्ज का वेलोसिटी है, यानी करंट है। तो ये मूव करेगा, इसे मूव करेगा, एंगल बढ़ेगा। ये अभी क्या है? मैच्युअली, तीनों क्या है? मैच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम, लेकिन एंगल घटेगा तो फोर्स धीरे धीरे घटेगा, एंगल घटते घटते 0 होगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स 0। लेकिन डायरेक्शन में एंगल बढ़ने पर फोर्स के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स Fm इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। देखो यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा। सेकेंड, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। दिस इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और तीनों को मिलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा?
एफ एम प्रोपोर्शनल टू क्यू भी साइन थीटा और फिर क्या होगा बी। एफ एम इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनल टू ले लेंगे यहाँ पर क्यू भी बी साइन थीटा, वेयर के इज कांस्टेंट। के को बोलेंगे हम लोग कौन सी कांस्टेंट। इफ के इज 1, फोर्स के लिए 1 ही माना जाता है। एफ एम इजिकल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ये देख लीजिए, इसको कौन 4 कर देते हैं। लेकिन अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, एक फॉर्मूला तो वेक्टर का याद रखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी बी साइन थीटा है, तो भी बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसके जैसा हेल्प से देख लीजिए तो क्या होगा, इसको आगे अभी लिखते हैं एफ एम वेक्टर फॉर्म में एफ एम इजिकल टू क्यू भी क्रॉस बी। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। अब निकालेंगे कौन चीज, इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज कहते हैं, यहाँ क्यू नॉट ना लिखकर क्या लिखेंगे, क्यू लिख देंगे। इसका मैंने एफ इक्वल टू कितना होगा, एफ ई कर देते, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम से मैग्नेटिक, ई से मैंने एफ ई से मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम से मैग्नेटिक फोर्स, सुविधा के लिए है। एफ ए माने मैग्नेटिक फोर्स, एफ ई माने इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर एफ यहाँ लिखना चाहते हैं तो क्यू इंटू ई होगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा क्यू इंटू ई। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो दोनों निकल गए। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से अब क्या होगा, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों जब एक साइड कंबाइंड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को मिला देंगे तो जो नया फोर्स बनेगा उसी को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों मिल गए। अब क्या करेंगे, एफ ई के जगह वैल्यू डाल देंगे क्यू इंटू ई, एफ एम की जगह पर क्या होगा, ये वाला वैल्यू देखिए यहाँ पर क्यू भी क्रॉस बी। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, क्यू कॉमन हो जाएगा, ई प्लस भी क्रॉस बी। तो ये जो नया फोर्स आ गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर, बोथ आर कंबाइंड, दोनों कंबाइंड हो गए। देखिए यहाँ पर, और दोनों कंबाइंड होने से जो नया फोर्स बना उसी को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, यानी दिस इज लॉरेंज फोर्स। यही लॉरेंज फोर्स है विद्यार्थी जी। तो अब हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। ओके।